अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? एट द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ पाइनियर एथलेटिक क्लब देयर इज ए सर्कुलर पूल ऑफ विच लेंथ ऑफ रेडियस इज 14 मीटर. The length and breadth of rectangular field are 60 meter and 42 meter respectively. Let us see by calculating how much cost it will take for planting grass of remaining place of rectangular field except pool at the rate of ₹75 per square meter. इसका मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 42 मीटर, और उसका बीच में यानी कि सेंटर में एक सर्कुलर पुल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर। तो हमको बताना है कि रेक्टेंगुलर फील्ड में पुल को छोड़ने के बाद जो जगह बचेगा उसमें ग्रास लगाने का कितना कॉस्ट आएगा, जबकि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 75 दिया है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया बचा हुआ है पुल को छोड़ने के बाद, उसके बाद उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को इस तरह से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 42 मीटर, और फील्ड का बीच में एक पुल है सर्कुलर पुल है जिसका रेडियस 14 मीटर है। और ये जो एरिया बचा है बाहर में जो एरिया बचा है इसको हम लोग इस तरह से लाइनिंग कर देंगे। ये जो बाहर में एरिया बचा है इसमें हम लोग को लगाना है ग्रास, और ग्रास का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, और फिर रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस कर देने से जो बचेगा वही एरिया ऑफ ग्रास होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, L इक्वल टू 60 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है B इक्वल टू 42 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कल R इक्वल टू दिया है 14 मीटर। उसके बाद हम लोग को निकालना होगा क्या चीज़? पहले पूरा का एरिया निकालेंगे। तो पूरा का एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B। यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे 60 और 42, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले भी बताया गया है कि जब एरिया का यूनिट होता है तो उसमें हम लोग मीटर के साथ स्क्वायर देंगे। उसके बाद 42 को 60 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 2520 स्क्वायर मीटर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? जब पूरा का एरिया निकल गया, अब हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 14, तो हम लोग 2 बार लिख देंगे, और यहाँ पे लिखना होगा मीटर स्क्वायर। 7 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में। उसके बाद 22, 2 और 14 को मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे आएगा 28 और फिर 2, 56 और 11 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 56 और 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 616 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग को निकालना है एरिया फॉर ग्रास। एरिया फॉर ग्रास में क्या करना है? रेक्टेंगल का जो एरिया आया है और सर्कल का जो एरिया आया है इन दोनों को माइनस कर देना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था? 2520, और सर्कल का एरिया आया है 616। यहाँ हम लोग देंगे मीटर स्क्वायर, और फिर इसको माइनस करना है। तो माइनस करने से क्या होगा? 10 से 6 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 से 1 जाएगा तो यहाँ होगा 0। उसके बाद 5 से 6 जाएगा, नहीं तो 15 से 6 जाएगा तो 19, और ये 1, यानी कि 1904।
तो इतना एरिया है जिसमें हम लोग को ग्रास लगाना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर में लगने वाला है 75 रुपीज़, तो वो 1904 स्क्वायर मीटर में कितना कॉस्ट होगा। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू ₹75, क्योंकि 75 1 स्क्वायर मीटर में लग रहा है, और इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और बुक का आंसर से टैली कर लेना है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द टाइम विच टुक टुडे माई फ्रेंड रजत running with uniform speed to round once of a circular field of school is 60 seconds less while he ran diametrically with same speed. Let us write by calculating the area of field of school if his speed is 90 meter per minute. क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है। क्या बोल रहा है कि अगर एक राउंड लगाया जाएगा एक सर्कल का, सर्कुलर फील्ड का, और तो हमको 60 सेकंड कम लगेगा उस टाइम से जो डायमेट्रिकली हम लोग को जाना पड़ेगा। इसका मतलब एक सर्कल है, उसका एक बार राउंड लगाया जाए और एक बार डायमेट्रिकली जाया जाए, तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 60 सेकंड, और स्पीड दिया है 90 मीटर पर मिनट। तो इसको देख लीजिए क्या बोलने मांग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है अगर ये सर्कुलर फील्ड है तो एक बार पूरा राउंड लगाने में जो टाइम लगेगा वो डायमेट्रिकली जाने में जो टाइम लगेगा उस दोनों टाइम का डिफरेंस जो होगा 30 सेकंड का डिफरेंस होगा। एक तो इस क्वेश्चन में बनाने के लिए हम लोग को पहले देखना है कि रेडियस नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी r मीटर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अब जब हम लोग पूरा राउंड लगाए थे तो डिस्टेंस कितना हुआ था, तो डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो डिस्टेंस की जगह लिख देंगे हम लोग 2πr। और स्पीड क्वेश्चन में दिया है 90 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम टेकन इन रनिंग राउंड द फील्ड, टाइम टेकन इन रनिंग राउंड द फील्ड। इसका मतलब पूरा सर्कल का चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, और पूरा सर्कल का चक्कर लगाएंगे तो डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस होता है 2πr बाई 90, और टाइम है इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे मिनट। उसी तरह से क्या लिखा है, टाइम टेकन इन रनिंग डायमेट्रिकली। डायमेट्रिकली मतलब यहाँ से वहाँ, तो यहाँ से वहाँ डायमीटर हो गया, और डायमीटर का लेंथ कितना होता है 2r, तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 2r, और टाइम हो गया स्पीड हो गया सेम 90, और यहाँ पे टाइम है इसलिए यहाँ पे मिनट लिखेंगे। इसका मतलब पूरा राउंड लगाने में इतना टाइम लग रहा है और डायमेट्रिकली जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, क्वेश्चन में दिया है 30 सेकंड, तो यही दोनों को माइनस किए हैं 2πr बाई 90 माइनस 2r बाई 90, दोनों को डिफरेंस करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि ये जो टाइम है मिनट में है, ये भी टाइम मिनट में है, तो डिफरेंस करने से भी मिनट में आएगा, लेकिन मिनट को हम लोग क्या कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई कराने से सेकंड हो जाएगा, और अब हम लोग यहाँ पे 30 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम का जो डिफरेंस है मिनट में आ रहा है और क्वेश्चन में जो टाइम का डिफरेंस दिया है सेकंड में दिया है, तो इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड हो गया, और अब सेकंड को हम लोग बराबर कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 2r और 90 कॉमन दिख रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे 2r बाई 90 कॉमन, यहाँ से बचेगा पाई, यहाँ से बचेगा कुछ नहीं, इसका मतलब 1, और इस 60 को हम लोग नीचे दे देंगे 30/60 हो जाएगा। तो 30/60 को हम लोग काट भी सकते हैं 2 बार में,
और अब क्या करना है, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। अब अगर अंदर में इसका एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 7 1 जा 7, 22 - 7 होगा 15, 22 - 7 होगा 15 और नीचे एलसीएम का 7 रहेगा और इसको 1/2 उतार लेंगे। अब यहाँ पे कट करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 45 3 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो R इक्वल टू क्या आएगा, 7, 3 इधर आया, 7 इधर आया और 2 नीचे आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 21/2। तो रेडियस निकल गया, हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और R का वैल्यू होगा 21/2 इंटू 21/2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। 7 से इसको काटेंगे हम लोग 3 टाइम्स में, 2 से इसको काटेंगे 11 टाइम्स में और अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो ये होगा 63 और यहाँ आएगा 693/2 मीटर स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 6 से 12 और 1/2 मीटर स्क्वायर। यहाँ 0.5 भी लिखा जा सकता है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस यहाँ पे हम लोग को यही समझना था कि पूरा राउंड लगाने में जो टाइम लगेगा उसको निकालना है और डायमेट्रिकली जो टाइम लगेगा उसको निकालना है, और टाइम को माइनस करके जो क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस 30 सेकंड का है उसको इक्वल कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए इक्वली वाइड पाथ, यहाँ पे एन इक्वली बोलना चाहिए, एन इक्वली वाइड पाथ रन्स आउटसाइड सर्कुलर फील्ड ऑफ बाकुल-तल्ला। इसका मतलब एक सर्कुलर फील्ड है जिसका बाहर में एक पाथ है, एक रास्ता है जो उसको घेरा हुआ है। अब क्या है, लेंथ ऑफ आउटर सर्कमफेरेंस एक्सीड्स द इनर सर्कमफेरेंस बाय 132 मीटर। तो सर्कुलर फील्ड का बाहर में जब एक पाथ जाएगा तो 2 ठो सर्कमफेरेंस मिलेगा, एक ठो बाहर वाला सर्कमफेरेंस और एक ठो अंदर वाला सर्कमफेरेंस। डायग्राम हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से एक सर्कुलर फील्ड है जिसका बाहर में एक पाथ है, एक रास्ता है। इसको जो डॉट डॉट किए, जो कट किए, इसका मतलब ये रास्ता इधर पे गया, तो इसका 2 ठो सर्कमफेरेंस होगा, एक तो बाहर वाला सर्कमफेरेंस और एक तो अंदर वाला सर्कमफेरेंस। तो बाहर वाला सर्कमफेरेंस का और अंदर वाला सर्कमफेरेंस का डिफरेंस कितना है, 132 मीटर। अब क्या है कि इफ़ एरिया ऑफ पाथ इज़ 14,190, एरिया ऑफ पाथ दिया है, इसका मतलब ये वाला एरिया दिया है, सिर्फ ये वाला जो रास्ता का एरिया है इसको दिया है। तो हमको बताना है कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फील्ड होगा, यहाँ पे होगा फील्ड। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा क्योंकि एरिया ऑफ पाथ ऑलरेडी दे चुका है और फिर एरिया ऑफ पाथ निकालने क्यों बोलेगा, इसलिए एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ फील्ड, यानी कि अंदर जो सर्कल है उसका एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया है लेकिन रेडियस नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम लोग फील्ड भी लिख सकते हैं या फिर लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ इनर सर्कल भी हम लोग लिख सकते हैं, फील्ड भी लिख सकते हैं, इनर सर्कल भी लिख सकते हैं, और r सेंटीमीटर बी द आउटर रेडियस। इसका मतलब डायग्राम में हम लोग देख लेंगे, ये अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस को हम लोग मान लिए हैं स्मॉल r, और बाहर जो सर्कल है उसका रेडियस को हम लोग मान लिए हैं कैपिटल R। तो याद रहे कैपिटल R मतलब आउटर रेडियस और स्मॉल r मतलब इनर रेडियस। तो बाहर में जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई कैपिटल R।
क्योंकि कैपिटल आर उसका रेडियस है और अंदर जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर स्मॉल आर, और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है वो 132 मीटर दिया है, तो हम लोग लिख देंगे सिर्फ 132। अब यहाँ से हम 2 पाई कॉमन निकालेंगे तो आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 132। फिर पाई का यहाँ से 2 को काट देंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा 2 6 या 12, फिर आएगा 2 6 या 12, और फिर पाई का वैल्यू पुट करना है 22/7 और फिर 22 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 7 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 21। यही हो गया इक्वेशन 1। अब लिख रहा है एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 14190 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने का क्या तरीका होगा कि हम लोग बाहर जो सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे और अंदर जो सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो सिर्फ एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। तो बाहर जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर दिए क्योंकि बाहर जो सर्कल है उसका रेडियस है कैपिटल आर, और माइनस करेंगे अंदर का सर्कल का एरिया, अंदर का सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 14190। अब यहाँ से पाई पाई कॉमन ले लेंगे, उसके बाद पाई का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का जगह में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा आर प्लस आर और फिर आर माइनस आर, और यहाँ पे जो है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम लोग को क्या मिला था, आर माइनस आर का वैल्यू था 21, तो यहाँ पे हम लोग आर माइनस आर का जगह में 21 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। उसके बाद यहाँ पे काटना है तो 7 से काटेंगे 3 टाइम्स में इसको कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 1 से 11, 3 इधर आया 31 में से 22 चल जाएगा, फिर 9 इधर आएगा तो 9 टाइम्स में भी चल जाएगा, यहाँ पे बचेगा। फिर 3 यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 4 से 12, 3 3 से 9 और 0, फिर 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 2 1 5। तो r प्लस आर यहाँ से बचा और 215 यहाँ से बचेगा, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 जो था r माइनस आर इक्वल टू 21 और इक्वेशन 2 जो है r प्लस आर इक्वल टू 215, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों इक्वेशन उतार लेंगे हम लोग, r प्लस आर का वैल्यू है 215, ये है इक्वेशन 2 और ये है 21, ये है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे r माइनस आर कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 कैपिटल R इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6 3 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और फिर 8, तो कैपिटल R आएगा 118। हमको निकालना था एरिया ऑफ फील्ड, तो यहाँ पे फिर कैपिटल आर का वैल्यू पुट करके हमको स्मॉल आर निकालना होगा। अच्छा होता कि हम लोग इस तरह से कर लेते, इसको छोड़ दीजिए, इसको कर लीजिए इस तरह से, आर प्लस आर इक्वल टू कितना है 215, आर प्लस आर का वैल्यू है 215 और आर माइनस आर का वैल्यू होगा 21, इक्वेशन 1। हमको निकालना है एरिया ऑफ फील्ड, और एरिया ऑफ फील्ड के लिए हमको चाहिए पाई आर स्मॉल आर। स्मॉल आर अगर हमको निकालना है तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे और इस बार बड़ा आर कट जाएगा तो इस छोटा आर निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा 2r इक्वल टू, यहाँ 21 माइनस करेंगे तो आएगा 194, 2 से काटने से यहाँ आएगा 9 और यहाँ 7, 97। तो अब हम लोग को एरिया ऑफ फील्ड निकालना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू 97 को 2 बार लिख देंगे
यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके और फिर 7 से डिवाइड करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा और बुक से मैच कर लेना।